सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इंटेलिजेंसिया के लोगों ने शी-हल्क के प्राइवेट वीडियोस को सभी लोगों के सामने ला दिया था, जिससे उसे गुस्सा आया और उसने उन लोगों पर हमला कर दिया था। लेकिन डैमेज कंट्रोल वालों ने उसे पकड़ लिया। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि शी-हल्क को अब सभी बुरा मानने लगे थे और सबको लगता है कि वो एक राक्षस है जो कभी भी गुस्से में आ सकती है। शी-हल्क को डैमेज कंट्रोल के हाई सिक्योरिटी जेल में रखा होता है, जहाँ पर पहले ब्लोंस्की को रखा हुआ था। जेन के पास पग, निकी और मलेरिया आती है। जेन उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें ब्रूस की कोई खबर मिली, तो पग उसे बताता है कि मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। जेन अपने दोस्तों को कहती है कि हमें उन सभी लोगों का पता लगाना होगा जिनके पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो मलेरिया उसे कहती है कि वो लोग मुद्दा नहीं है, हमें तुम्हारा केस डिस्कस करना है। जेन उसे कहती है कि उन लोगों ने मुझे फंसाया है, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया। मलेरिया उसे समझाती है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि हल्क हो, और अब सैकड़ों लोग इस बात को जान चुके हैं कि तुम्हारा गुस्सा कितना खतरनाक है। फिर वो कहती है कि अगर तुम शर्तें मान लो तो हम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। जेन शर्तें मान लेती है और अब शर्त के मुताबिक उसके शी-हल्क बनने पर रोक लगाई जाती है, इसीलिए उसे इनहिबिटर पहना दिया जाता है। जेन को अपने जॉब से भी निकाल दिया जाता है, इसीलिए अपने मॉम डैड के पास आ जाती है। वो काफी परेशान होती है क्योंकि मीडिया वाले उसे अजीब तरह के सवाल पूछकर तंग कर रहे थे, इसीलिए जेन के डैड उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। जेन किसी भी हाल में इंटेलिजेंसिया के लोगों को सजा दिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो निकी को भी घर पर बुला लेती है। निकी जेन को बताती है कि इंटेलिजेंसिया के लोगों को ढूंढना आसान नहीं होगा, बस मुझे इतना पता है कि इंटेलिजेंसिया साइट का एडमिन कोई हल्क किंग नाम का बंदा है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाई क्योंकि साइट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जेन उसे कहती है कि मेरे पास इंटेलिजेंसिया पर केस करने का कोई सबूत नहीं है, तो निकी उसे आइडिया देती है कि इंटेलिजेंसिया कुछ बेवकूफ लोगों का अड्डा है, इसीलिए जब उनमें से कोई भी गलती करेगा तो हम उसे बेनकाब कर देंगे। जेन की मॉम भी वहाँ जाती है जो निकी के लिए खाना पे करती है, साथ ही निकी को जेन का फनी वीडियो भी दिखाती है जो उसने लो स्कूल के वक्त शूट की थी। जेन अपनी मॉम को ये सब बताने से मना करती है, लेकिन वो निकी को वो वीडियो सेंड कर देती है। जेन अब काफी दुखी होती है क्योंकि अब शी-हल्क नहीं बन सकती। जेन हल्क से बात करने के लिए उसे मैसेज करती है, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए वो ब्लोंस्की से बात करती है, लेकिन उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसीलिए उससे मिलने जाने का डिसाइड करती है। वही निकी जेन की उस कॉलेज की फनी वीडियो को इंटेलिजेंसिया साइट पर अपलोड कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेन की प्राइवेट वीडियो अपलोड करने से वो इंटेलिजेंसिया के लोगों तक पहुंच सकती है, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि उसे उस वीडियो की वजह से हल्क किंग का मैसेज आता है और उसे पार्टी में बुलाता है। वहीं जेन ब्लोंस्की के फार्म हाउस में पहुंच जाती है, मगर वहाँ ब्लोंस्की नहीं होता। वहाँ वो डग से मिलती है। जेन उसे कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकती हूँ, तो डग उसे बताता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो, और वो गेस्ट रूम में उसके रहने का इंतजाम कर देता है। वहीं निकी पग के साथ उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ इंटेलिजेंसिया की पार्टी चल रही थी। निकी पग को कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर इंटेलिजेंसिया के खिलाफ सबूत हासिल करने होंगे और मैं ईयरबड्स के थ्रू तुमसे बात करती रहूंगी। तो पग उसे कहता कि ईयरबड्स से उन्हें मुझ पर शक हो सकता है, तो निकी बताती है कि अभी ईयरबड्स का ही जमाना है, तो हिम्मत करके अंदर चला जाता है जहाँ उसे टोड भी नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। टोड उसे कहता है कि मैं भी जानता था कि तुम शी-हल्क से नफरत करते हो, जिससे अब पग भी शी-हल्क की बुराई करने लगता है ताकि वो टोड को विश्वास दिला सके, और वो बातों ही बातों में उससे पूछता है कि तुम इंटेलिजेंसिया के साथ कैसे जुड़े। तो टोड उसे बताता है कि मैंने इंटेलिजेंसिया बनाई है और मैं ही हल्क किंग हूँ। ये सुनते ही पग के होश उड़ जाते हैं और अब निकी का कॉल भी कट जाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। टोड सभी को कहता है कि हमने दुनिया को विश्वास दिलाया कि हम मामूली नहीं है और हम दुनिया के सामने शी-हल्क की सच्चाई लेकर आए। वहीं जेन डग से ब्लोंस्की के बारे में पूछती है, तो डग बताता है कि वो नीचे लॉज में है जहाँ अभी कोई प्राइवेट मीटिंग चल रही है, तो जेन भी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं टोड नीचे लॉज में अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता है जो और कोई नहीं बल्कि एबोमिनेशन यानी कि ब्लोंस्की होता है, और ये पार्टी और कहीं नहीं बल्कि ब्लोंस्की के फार्म हाउस पर ही चल रही थी। ब्लोंस्की अपने एबोमिनेशन रूप में होता है, जिसे देखकर पग हैरान हो जाता है। ब्लोंस्की ने कुछ पैसों के लिए ये पार्टी यहाँ ऑर्गेनाइज की थी और वो यहाँ एक लाइफ कोच बनकर आया था, और वो सभी का हौसला बढ़ाने लगता है। तभी जेन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो ब्लोंस्की को इस रूप में देखकर हैरान होती है। जेन को देखते ही ब्लोंस्की अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है
और वो जेन को बताता है कि मैं एबोमिनेशन पैसों के लिए बना था। तभी निकी भी वहाँ जाती है और पग और निकी जेन को बताते हैं कि इंटेलिजेंसिया साइट किसी और ने नहीं बल्कि टोड ने बनाई थी और वही हल्क किंग है। टोड जेन को बताता है कि जोश को मैंने ही तुम्हारे पीछे भेजा था ताकि वो तुम्हें पटाकर तुम्हारा खून चुरा सके और मेरी टीम ने तुम्हारे खून को सिंथेसाइज कर लिया है ताकि इससे मुझे तुम्हारी वो पावर मिल जाए जिसके लायक तुम कभी नहीं थी। यानी कि मुझे सुपर पावर तुम्हारी तरह भीख में नहीं मिली, मैंने खुद हासिल की। और वो सुपर हल्क सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। जेन को भी कुछ समझ नहीं आता और अब उस सीरम के असर से टोड भी हल्क की तरह पावरफुल बन जाता है। तभी वहाँ टाइटेनिया भी आ जाती है। टोड जेन पर हमला करने लगता है लेकिन ब्लॉन्स्की उसे प्रोटेक्ट करता है। जेन को कुछ समझ नहीं आता और अब ब्रूस यानी कि हल्क भी वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि ब्लॉन्स्की जेन को नुकसान पहुँचा रहा है, इसीलिए उस पर हमला करने लगता है। जेन को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बेकार एपिसोड की एंडिंग कैसे हो सकती है और ये सारी स्टोरी लाइन बेमतलब है। इसीलिए अब वो शी-हल्क बनकर डिज्नी की दुनिया में पहुंच जाती है जहां असेंबल्ड पोस्टर की मदद से मार्वल स्टूडियो में पहुंचकर शी-हल्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाती है जहां सभी राइटर शी-हल्क के फिनाले एपिसोड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जेन उन सभी से कहती है कि तुमने किस तरह का घटिया फिनाले एपिसोड लिखा है, तो राइटर से कहते हैं कि हमें लगा कि एपिसोड धूम मचा देगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जेन उसे कहती है कि उस विलन ने मेरा खून चुरा लिया और तुम्हें से बेकार आइडिया कहां से आते हैं, क्योंकि सुपर सीरम हर सुपर हीरो स्टोरी का एक बहुत पीटा हुआ फॉर्मूला है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने तरीकों से चलना चाहिए। तो एक राइटर से कहती है कि तुम्हारी बात सही है मगर केविन को ऐसी स्टोरी चाहिए थी, इसीलिए अब जेन डिसाइड करती है कि वो केविन से मिलेगी। लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हुए बताते हैं कि केविन से कोई नहीं मिल सकता, वो बेशकीमती है। लेकिन जेन ने ठान लिया था कि वो केविन से बात करके रहेगी, इसीलिए वो रास्ते में आने वाले सभी गार्ड पर हमला करती हुई केविन के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां ये देखकर हैरान होती है कि केविन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है और उसका फुल फॉर्म नॉलेज इनहेंस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस होता है। केविन उसे कहता है कि सभी सुपर हीरोज के डिसीजन मैं ही लेता हूँ कि कौन क्या करेगा और मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले तुम्हें जेन के अवतार में आना होगा क्योंकि तुम्हारा विजुअल इफेक्ट बहुत महंगा पड़ता है जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है, जिससे अब जेन नॉर्मल हो जाती है। केविन उसे बताता है कि दुनिया में सबसे एडवांस एंटरटेनमेंट एल्गोरिथम मेरे पास है और मेरे सारे प्रोडक्ट परफेक्ट होते हैं। जेन उसे बताती है कि मेरी स्टोरी में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो केविन उसे कहता है कि ये शो मैंने बनाया है। तो जेन उसे कहती है कि ये मेरा शो है और वो अपनी लॉयरगिरी दिखाते हुए उसे बताती है कि मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी शानदार लाजवाब प्लॉट लाइन की वजह से फेमस है, लेकिन ये भी फेमस है कि मार्वल मूवी एक ही तरह से खत्म होती है और ये इस वजह से है कि तुम जबरदस्ती के रूल फॉलो कर रहे हो जो कहीं लिखे नहीं है और अब ऑडियंस इन एक जैसी एंडिंग से पक चुकी है जिनमें खून खराबा होता है और ये स्टोरी से ध्यान भटकाता है। तो केविन भी उसकी बात समझ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कैसा क्लाइमेक्स चाहती हो। तो जेन कहती है कि हमें टोड को हल्के पावर देने से रोकना चाहिए क्योंकि पावर विलन नहीं है बल्कि टोड है। तो केविन ऐसा ही करता है और वो टोड को नॉर्मल कर देता है। जेन उसे ये भी कहती है कि ब्रूस का भी यहाँ कोई काम नहीं था क्योंकि ये मेरी कहानी है और उसे मुझे बचाने नहीं आना था। केविन जेन से कहता है कि उसका आना जरूरी था क्योंकि इससे ही पता चलता कि वो इतने दिनों से कहाँ था, लेकिन जेन कहती है कि वो जरूरी नहीं है, वो हमें मूवी के लिए बचाना चाहिए। तो केविन मान जाता है और अब एबोमिनेशन को भी नॉर्मल कर दिया जाता है और अब जेन रात की जगह सुबह करवा देती है, मगर केविन उसे कहता है कि आज के बाद तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म का एरर फिक्स कर दिया गया है। अब जेन वापस शो में आ जाती है जहां पुलिस ने टोड को पकड़ लिया था। जेन नॉर्मल होकर टोड से कहती है कि मैं तुमसे कोर्ट में बदला लेकर रहूंगी। अब डेयरडेविल भी वहां पर आ जाता है ताकि वो जेन की मदद कर सके, मगर जेन उसे बताती है कि विलन पकड़ा गया। निकी और पग उनकी बातें सुनकर समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब ब्लॉन्स्की को शर्त तोड़ने की वजह से वापस जेल लेकर जाया जाता है। जेन अब खुश होती है और वो डेयरडेविल को अपनी फैमिली से मिलवाती है और वो सभी उससे मिलकर खुश होते हैं। अब ब्रूस भी वहाँ पर आ जाता है जो सभी को बताता है कि मैं इतने दिनों से सकार पर था और वो सभी को अपने बेटे स्कार से मिलवाता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जेन केस लड़ने जाती है क्योंकि उस पर लगे आरोप हट चुके थे। जेन सभी को बताती है कि टोड जैसे लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और अगर उन जैसे लोगों ने फिर किसी को तंग किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पर शी-हल्क का
ये फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ वोंग ब्लोंस्की से जेल में मिलने आता है क्योंकि ब्लोंस्की ने उसे बुलाया था क्योंकि उसके साथ कामरता जाना चाहता है। इसीलिए ब्लोंस्की अपना सारा सामान लेकर वोंग के साथ कामरता चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।